हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सुपर 100 की तैयारी भी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं जो है फर्स्ट लेक्चर डालने के बाद सेकंड लेक्चर लेने नहीं आया हूँ। तो इसमें मेरी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएट हैं। तो मैं इस कारण से जो है आप लोगों का लेक्चर कंटिन्यू नहीं रख पा रहा हूँ और ना ही आप लोगों का लाइव ले रहा हूँ। क्योंकि अभी देखो वेरी गुड मॉर्निंग है, सुबह के समथिंग 7 बजे हैं और इतने समय से उठ के आप लोगों के लिए वीडियो बनाना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। क्योंकि रात में जो है सुबह समथिंग 5 बजे सोया था, तब आप लोगों के लिए सुबह 7 बजे जागा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो तैयार किया जाए। क्योंकि अभी मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत चल रही हैं और मेरे पास टाइम की बहुत जो है कमी है, इसलिए सॉरी। एक आध दिन और, आज से 6 तारीख है, कल 7 तारीख से जो है देखो हम लाइव देखेंगे, या फिर लाइव नहीं हो पाएगा तो मैं करीब 1-1 घंटे के लेक्चर अपलोड करूंगा सीधा सीधा। आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे तो उसमें आप लोग कोई न रखिएगा। और लाइव से अच्छा है कि आप लोग लेक्चर देख लें और जहां आपको समझ में ना आए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ समझ में नहीं आया, हम दूसरी बार आपको जो है रिपीट करके समझा देंगे। और अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आ रहा, दूसरी बार देख लीजिए और वहां पर अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप हमसे बोल सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको। तो चलिए आज के अपन दिन की शुरुआत करते हैं और आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आज के दिन जो है अपन बहुत ही अच्छी क्लास लेने जा रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल की क्लास लेने जा रहे हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं सिलेबस के बारे में, थोड़ा देखा था अपन ने लेकिन आज फिर से अपन सिलेबस देख लेते हैं क्योंकि सिलेबस इज इम्पोर्टेंट। सिलेबस से ही अपन जो है सिलेक्शन करना है, बिना सिलेबस जाने सिलेक्शन नहीं कर सकते, इसलिए अपन एक बार और सिलेबस देख लेते हैं। अपन जो है इसका जेई का सिलेबस देखते हैं, जेई का सिलेबस देखते हैं, मतलब मैथ ग्रुप का सिलेबस देखते हैं। तो सबसे पहले आएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है द्विघात समीकरण। तो सबसे पहले अपन द्विघात समीकरण करेंगे, उसके बाद आना दो चरों वाले रैखिक समीकरण, पैरेलल और लाइन इक्वेशन इन टू वेरिएबल, फिर आना है पॉलिनोमियल, फिर आना है रियल नंबर, उसके बाद फिर अंकगणित आ जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्राम्स, फिर ट्रायंगल हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, त्रिकोणमितीय हो गया और इसके कुछ उपयोग आ गए, सर्कल हो गया और फिर प्रायोरिटी स्टैटिक्स। ये चीजें जो है अपने इसमें बनती हैं, सिलेबस में बनती हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को अपन को कवर करके चलना है और मेरा मतलब है कि मैं हर एक वीडियो में एक कम से कम एक टॉपिक डिस्कस करूंगा आपके साथ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस किया था, रियल नंबर डिस्कस किए थे। क्या? रियल नंबर के बारे में थोड़ी बहुत बताया था मैंने आपको कि रियल नंबर क्या है। पिछली वीडियो में रियल नंबर के बारे में बताया था, शायद आप लोगों को समझ में आया हो या ना आया हो, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी उस बारे में तो, लेकिन हाँ मैं आज फिर से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ उसका, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि रियल नंबर वाले पार्ट से सिर्फ 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो भी कहाँ से आता है, एलसीएम या एचसीएफ निकालने से आपको सॉल्व हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो वहां पर अपन को ज्यादा कुछ टाइम देने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन जो है स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं, स्मार्ट 20 डेज स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट 20 डेज स्टडी में मतलब अपन को ज्यादा झमेले में नहीं पड़ना, सीधी बात बोले तो, और सीधा सीधा अपन बोले तो अपन को अच्छे से और स्मार्टली पढ़ना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। ठीक है, क्या करना है, कम पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। बुंदेलखंडी में क्या है, कम खाओ और कम जाओ, सीधी बात। तो अपन जो है रियल नंबर को देखते हैं। ठीक है, रियल नंबर क्या है, जिन संख्याओं का मान संभव हो। क्या है? जिन संख्याओं का मान संभव हो, मतलब मान संभव हो, कभी भी कोई भी मान जो है संभव हो, जिन संख्याओं का मान संभव हो वो क्या कहलाती है, रियल नंबर कहलाती है, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अपन बात करें 1 2 3 इन्फिनिटी, सॉरी इन्फिनिटी नहीं आएगा। ठीक है, 1 2 3 18 20। अब आप लोग बोले क्यों सर जी, आपने माइनस वाले तो ली ही नहीं, बात तो कर रहे थे आप सभी संख्याओं की। तो भैया सही कह रहे हो आप, हमने माइनस वाले नहीं लिए हैं, हमें नहीं रहा ध्यान, चलो माइनस वाले भी ले लेते हैं अपन, -5 -8 7। अब भैया आप लोग ये भी बोलोगे सर बटे वाली तो नहीं ले, पी अपन के रूप में, चलो वो भी ले लेते हैं, 3/5 22/7। अब बोलोगे आपके सर दशमलव वाली भी रह गई है, वो भी चलते हैं अपन, 2.3 3.333
मतलब कि जितनी भी संख्याएं होती है ना, जितनी भी संख्याएं होती है, सभी क्या है, सभी जो है रियल नंबर के अंतर्गत आती है। ठीक है, सभी क्या है, रियल नंबर के अंतर्गत आती है। परिमेय संख्याएं क्या है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं भी रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, सभी परिमेय संख्याएं, सभी अपरिमेय संख्याएं क्या है, ऑल परिमेय और जो है ऑल अपरिमेय, ये संख्याएं जो है रियल नंबर के अंतर्गत आती है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए, सिर्फ इतना ध्यान रखना है। आगे इसमें कुछ झमेले में नहीं पढ़ना अपन को, हम नहीं जानते आगे चैप्टर में क्या है, हमें नहीं पढ़ना है। अपन को स्मार्ट स्टडी में जो है इतनी याद करके चलना है, इतना ही आना है स्मार्ट स्टडी में। ठीक है, इतने से आगे नहीं आपसे पूछा जाएगा। अब देखते हैं अपन क्या चीज, अपन ने ये चीज तो देख ली भाई। अब आप लोग बोलोगे सर आपने वो चीज तो बताई नहीं जिससे पेपर बनना है, जिससे हमारे नंबर आ रहा है, जिसको क्या सर फालतू को पढ़ा रहे हैं ना। चलिए ठीक है, उसको भी देखते हैं। बात आप लोगों की सही है भाई, स्मार्ट स्टडी में थोड़ी पढ़ाना था। देखते हैं, ये जी आपके बेसिक नॉलेज के लिए बताया है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक नॉलेज के लिए बताया है। अब देखते हैं जिसके लिए अपन ने इतना सब जो है झमेला किया, तो वो चीज क्या है, लघुत्तम और महत्तम। दो चीज है, लघुत्तम और महत्तम। और एक तीसरी चीज आती है दशमलव। क्या है, दशमलव। दशमलव शांत है, अशांत है, कैसा दशमलव है, ये चीज पूछ लेता है। जैसे अपने पास है 21/7, तो ये चीज पूछ लिया 21/7 दशमलव के कितने अंक तक शांत होगा, दशमलव के कितने अंक तक शांत होगा। तो भैया इतने पे तो दशमलव को काम ही नहीं है। क्या है, इतने पे दशमलव को काम नहीं है। कहा देखो अपन 7 से भाग रहे हैं 21 में, तो कहा है 7 तिहाई 21। क्या है, 7 तिहाई 21, 3 बार में खत्म हो जाए। अपने पास कौन है, शेष बचो नहीं है, तो अपन ये आगे पहाड़ों नहीं पढ़े। अपने जो है इसका जो है दशमलव वाला नहीं है, ये नॉर्मल अपना फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म है, तो इसमें दशमलव वाला काम नहीं है। तो इसमें आंसर आएगा शून्य। कैसा, 21/7 दशमलव के शून्य अंक बाद समाप्त होगा। ठीक है, या फिर आपको नन ऑफ दीज दिया रहेगा, नन ऑफ दीज दिया रहेगा। दो ऑप्शन में से कोई आपको टिक करना है। अगर आपको शून्य नहीं दिया गया हो तो चलिए आगे देखते हैं सर। एक चीज तो हो गई, क्या है, एक चीज तो कंफर्म आपने कर दी सर। अब देखते हैं दशमलव वाले भैया। अब इसे 22/7 दिया है कहीं, क्या है, 22/7। तो इसे तो आप लोग जो है सॉल्व करते करते थक जाएंगे। आप कैलकुलेटर का यूज कर लो, आप कैलसी का यूज कर लो, आप मोबाइल का यूज कर लो, आप मतलब कोई भी डिवाइस का यूज कर लो, लेकिन इसका आंसर क्लियर नहीं आने वाला, कभी ना ही आएगा। क्या है, इसका आंसर क्लियर नहीं आने वाला कभी। तो अपन क्या लिखते हैं, 3.141, और इसको जो है अपन यहीं पर रोका देते हैं। बल्कि इसका आंसर ये नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अगर कभी पूछ ले 22/7 कैसी संख्या है, तो ये है अशांत दशमलव संख्या। क्या है, अशांत दशमलव, ये शांत दशमलव नहीं है। ठीक है, ये है शांत दशमलव नहीं है संख्या, बिकॉज इट इज अ वेरी जो है लार्ज फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि इसका जो है अपन डिवाइडेशन करते जाएं और जो है अपन इन्फिनिटी तक पहुंच जाएंगे, अनंत तक पहुंच जाएंगे, लेकिन जो इसकी संख्या का भाग जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। क्या है, वो कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए अपन इसको अशांत दशमलव बोल देते हैं। ठीक है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको अशांत दशमलव बोल देते हैं। अब भाई आप बोलोगे सर अशांत का तो ठीक है, पता कर लेंगे भाई, भाग देते जाएंगे हो जाएगा। अब सर एक शांत का बता दीजिए। चलिए ठीक है, शांत का देख लेते हैं। 4/3 क्या है, 4/3 क्वेश्चन आया अपने पास। 4/3 कितने दशमलव बाद शांत होगा। चलिए अपन भाग दे देते हैं 4 में। 3 से 3 एकम 3 बचा 1। इधर पे फिर अपन पॉइंट लगा दें। हाँ,
3 3 9 बचा 1, ये चीज भी वही हो गई। जे भी आसान दशमलव है, जे भी जहां तक जाएगा चला जाए, ठीक है। इसका भी अपन पता नहीं लगा सकते, इसको छोड़ देते हैं। क्या है, इसका भी अपन लोग पता नहीं लगा सकते। देखिए अपन एक देखते हैं 10/4, ठीक है। 10/4 को देखना है, 4 से भाग लगाए, 4 से भाग लगाए, 4 दूनी 8, 2 बचा, पॉइंट रख दिया, 0 आया। क्या 4 पंचे 20, ये चीज सही रही लोग अपनी, ये चीज सही रही। क्या है इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर होगा 1। सर जी 1। अब बोलोगे सर जी कहाँ पगलौट पढ़ा रहे हो, ये तो हमें पहले ही पता था कि यही बोलोगे ना। लेकिन बेटा ये एक छोटी छोटी चीजें ही पेपर में गलती करके आते हैं। हमने गलती की थी जब हमने 9th क्लास 8th क्लास में थे, तब हमने 9th के लिए एक्सीलेंस स्कूल का फॉर्म भरा। हाथ पांव फूलने का मुहावरे का अर्थ मुझे पता था, लेकिन फिर भी मैं गलती करके आया था। क्या है, फिर भी मैं गलती करके आया था। सब पता था, मुझे पता था हाथ पांव फूलने का मुहावरे का अर्थ, पढ़ के गया था, फिर भी मैंने गलती की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं, इसको छोड़ते हैं। और 10/4 का कितने दशमलव बाद शांत होगा, 1 दशमलव बाद। ठीक है, अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं अब गुणनखंड देखते हैं। अब सीधा सीधा, सॉरी गुणनखंड नहीं, अपन देखते हैं एलसीएम और एचसीएफ। अपने पास एक फॉर्मूला दिया गया है। क्या है, फॉर्मूला दिया गया है कब के लिए, अगर दो संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ ज्ञात करने हैं, और जिसमें ए और बी का जैसे एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करने हैं, और इसका एचसीएफ जो है एक, जैसे माना कि एच जो है इसका एचसीएफ बराबर एच जो है दिया गया है, तो एलसीएम इज इक्वल टू फाइंड करने हैं। ठीक है, एलसीएम इज इक्वल टू फाइंड करने हैं। अगर अपने पास दो संख्याएं हैं, एचसीएफ दिया गया है या फिर एलसीएम दिया गया है तो एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर एचसीएफ दिया गया है तो एलसीएम फाइंड करना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला भैया, ए है HCF A इंटू बी, ठीक है, ए बी इंटू LCM AB, ए इंटू बी नहीं सॉरी ए डैश बी है, और इसके बाद क्या है बराबर में ए इंटू बी। ये है फॉर्मूला। तो देखो क्या है इसमें ये है कि अगर अपन को HCF मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है, H दिया गया है, तो अपन क्या करेंगे HCF AB की जगह H रखेंगे, इंटू करेंगे LCM की जगह LCM रखेंगे, और जो है इज इक्वल टू में ए बी रखेंगे। ठीक है, अब इच वाले एच को जो है यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं, वो भी डिवाइड में जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर पे क्या होगा, भाग होगा। तो LCM ए और बी बराबर क्या आएगा, ए बी अपॉन एच। ये जो है ए बी का एलसीएम होगा। अगर अपन को एच जो है HCF दिया गया है, तो अगर अपन को एलसीएम एच दिया गया होता तो अपन एलसीएम की जगह एच रखते। अगर दिया गया होता, माना कि एलसीएफ बराबर एच दिया गया है, HCF ज्ञात करना है, तो अपन क्या करते, एलसीएम की जगह एच रखते। ठीक है, एलसीएम की जगह एच रखते। देखो ऐसा, इसके बाद क्या करते, HCF AB इंटू एच बराबर ए बी। इस एच को क्या करें, ट्रांसफर करने, इधर पे गुणा है तो नीचे काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, नीचे काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो भी वही आ रहा। ठीक है, तो HCF निकल गया। इस प्रकार से अपन HCF LCM निकालते हैं या अपने पास दो संख्याओं का एक HCF या एक LCM दिया गया हो। ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आप लोगों के लिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। अब देखते हैं अपन अभाज्य गुणनखंड विधि से कुछ जो है क्वेश्चन। ठीक है, इसको लिख लेना आप लोग, स्क्रीनशॉट मार के रखो। अब देखते हैं कुछ अलग प्रकार से HCF कैसे, जैसे अपन को एक दिया गया है, क्या दिया गया है, 17 23 29, 17 23 29।
तो इसके एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम के लिए सीधा सीधा अपन 2 से डिवाइड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, 2 से कोई नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 से भी कोई नहीं कटेगा, कोई भी नहीं कटेगा, सीधा सीधा डायरेक्टली 17 से कटेगा। ठीक है, 17 से कटेगा, एक बार में कटेगा, 23 बचेगा, 29 बचेगा। आगे देखते हैं, फिर कटेगा सीधा 23 से, तो 23 1 29, अगली बार में कटेगा 29 से, 1 1 1। ठीक है, अब देखो क्या करना है, इसका एलसीएम है, जो एलसीएम आएगा 17 गुणे 23 गुणे 29 बराबर में जो भी आए वो बेटा इधर पे रख दो, तो वो हो गया इसका एलसीएम। अब बात करते हैं एचसीएफ की। अब बोलो गुरुजी आपने एचसीएफ तो बताया नहीं, एलसीएम तो तुरंत बता दिया। इसको भी देखते हैं। अपन क्या करते हैं, 17 को फैक्टर करते हैं। 17 बार में गया 1, 17 के भाग में गया। ठीक है, 23 को फैक्टर करते हैं 1। अब यहाँ पर 29 को फैक्टर करते हैं 1। मतलब कि अपन 17 बराबर 17 लिखे, 17 गुणा 1 लिखे हैं, और 23 बराबर 23 गुणा 1 लिखे हैं, और 29 बराबर 29 लिखे हैं। यहाँ पर इसका कोई जो है गुणनखंड नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ आएगा 0। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आएगा 0, क्योंकि कोई भी जोड़ा जो है वो नहीं बना पा रहा है, कोई भी जोड़ा नहीं बना पा रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 0 आएगा। ठीक है, चलिए अपन एक एचसीएफ एक और देखते हैं। इसको देखिए, इसको साफ करते हैं, एक एचसीएफ और देखते हैं अपन, एक एचसीएफ और देखते हैं। जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। इसमें टेलीग्राम ज्वाइन में हो जाइए, वहां पर आप लोगों को कोई भी डाउट हो वहां पर डालिए, या तो सभी दोस्त सॉल्व कर देंगे, आप लोगों की हेल्प करेंगे, या फिर वो लोग सॉल्व नहीं कर रहे तो हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वहां पर आप लोग जुड़ जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, क्योंकि इस बार जो है हम 11th मैथ कवर करने वाले हैं। टोटल 11th पढ़ाने वाले हैं, टोटल एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। इसमें आपको कहीं कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को फुल कंटेंट मिलेगा। कहीं भी प्रॉब्लम है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डालिए, वहां पर हम जो है आपको क्विक सोल्यूशन देने की जो है प्रोसेस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन और है। अपन एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्या लेते हैं, क्वेश्चन है 6 72 120। 6 72 120 जी अपने पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का क्या करना है, अपन को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले अपन क्या है 6 के वो लिखते हैं फैक्टर, कितने 2 गुणा 3, फिर लिखते हैं 72 के। भैया मुझे तो आता नहीं, मैं तो बगल में करूंगा 72 के। ठीक है, 72 के क्या है, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 से फिर 18 बार, 2 से फिर 9, फिर 3 से 1, सॉरी 3 से 1, ये होगा कितने 72 के। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये हो गया अपने 72 के। कितना 3 तक का 9 दूनी 18 7 दूनी 72। अब देखते हैं 120 के, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 3 गुणे 5, 5 3 15 3 दूनी 60 दूनी 120। अब देखते हैं एलसीएम क्या है, अब देखते हैं एलसीएम। सबसे पहले 6 लिखते हैं। ठीक है, 6 को कितने बार में काटे, 2 गुणे 3 में। उसके बाद लिखते हैं 72। 72 क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 3 दिन का 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, फिर है 120। 120 को क्या लिखे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, अब देखना है यहाँ का एचसीएफ। सबसे पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें देखेंगे तीनों में कौन सी संख्या सेम है। एक जे होगी 3, मतलब 2, जे भी पूरे में सेम है तो एक संख्या तो अपन को मिल गई। दूसरी बात ये 3, 1 2 3, ये संख्या है सेम, तो अपन अपना एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 2 गुणा 3 बराबर 6। ठीक है, ये एचसीएफ हो गया। अब बात करनी है एलसीएम की, तो एलसीएम के लिए अपन क्या है 2 गुणा 6, 2 गुणा 2 1 से 1 टाइप के हैं, तो इसका भी जोड़ा बन रहा है 1 जी। जितने जोड़े बन रहे हैं उनको बना दो और एक एक बार लिख दो। 2 2
और फिर 3 का एक जोड़ा बना पूरे में, फिर एक जो है 3 का जोड़ा इधर पे बना, सॉरी इधर पे जोड़ा नहीं बना इसका जो है एक 3 और जो है एक 5, ठीक है, एक 5, ये इसका होगा एलसीएम। 5 3 15 30 2 60 दूनी 120, इसका एलसीएम क्या है 120 आया है, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आया 120। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं, क्या है अपन जो है फाइंड आउट कर लेते हैं, अपने पास जो है संख्या दी गई हैं उनसे फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको देखते हैं 6 72 120, इसको देखते हैं 2 से काटा 3 और 2 से काटा 2 3 6 2 6 12 और 60, ठीक है। इसको और देखते हैं 2 से 3 18 30, 2 से और काटते हैं 3 9 15, 3 से काटते हैं 1 3 5, 3 से फिर काटते हैं 1 1 5, अब जो है 5 से कट जाएगा, तो क्या है अपना 2 2 2 2 2 2 3 5 3 3 5 है, सॉरी 3 3 5, हम एक जो है 3 लिखना भूल गए हैं, जो ये 3 बचा है ना ये वाला 3 वो लिखना भूल गए हैं, इधर पे 3 और लिखना है अपन को, ठीक है, इधर पे 3 और लिखना है, सॉरी माय मिस्टेक। ओके, तो कितना आएगा 5 3 15 3 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 दूनी 360, क्या आएगा 360। मिस्टेक हो तो आप बता दीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। 360, 5 3 15 15 3 45 45 दूनी 90 90 दूनी 180 180 दूनी 360, ये आपका एलसीएम हो गया, क्या है ये आपका एलसीएम हो गया। यहीं से भी निकाल सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं पहले एक जोड़ा पूरा बना तो 2 लिख दिया, उसके बाद फिर जोड़ा नहीं बना 2 का जोड़ा बना तो फिर 2 लिख दिया, फिर 2 का 2 में 2 जोड़ा बना फिर 2 लिख दिया, फिर एक जो 3 का जोड़ा बना वो लिख दिया, फिर एक जो 3 जो है सिंगल बचा तो वो लिख दिया, एक जो है 5 सिंगल बचा तो वो लिख दिया, ठीक है, टोटल 360 अपना ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फॉर्मूले के हिसाब का, क्या है फॉर्मूले जैसा एक क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, जो अपन ने फॉर्मूला दिया था और उस फॉर्मूले को भी अप्लाई करेंगे ना अपन, देखते हैं अपने पास क्वेश्चन क्या है, अपने पास क्वेश्चन क्या है, तो अपने पास क्वेश्चन है 306 और 657, 306 और 657, ये दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है अपने पास, इसमें अपने पास एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ क्या दिया गया है 9, एचसीएफ क्या दिया गया है 9 दिया गया है, एलसीएम बराबर ज्ञात करना है, ठीक है, एलसीएम बराबर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, अपने पास एक फॉर्मूला था, क्या था HCF AB बराबर, सॉरी बराबर नहीं, इंटू LCM AB बराबर AB, ठीक है, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में होते हैं। HCF पर AB दिया गया है कितना 9, तो यहाँ पर 9 रख देते हैं, LCM A का मान कितना है 306, B का मान 657 मान के चले, इसका जो है इधर पे करो 306 गुणित 657, ठीक है, एक कितना काट दिया। अब इस 9 को जो है इधर पे गुणाम है, अपन जो है इधर पे ले जाए, इधर पे भाग में डाल दें इसको, तो LCM 306 और 657 बराबर क्या है 306 का 657 में गुणा करेंगे, 306 गुणा 657 बटे 9, ठीक है, इसका गुणा कर लीजिए और जो भी आंसर आए वो जो है एलसीएम कहलाएगा इसका, ठीक है, जो भी आंसर आए इसका क्या है एलसीएम कहलाएगा। कैसे, इंटू 657, ठीक है, जी आया अपना कितना, ठीक है, ऐसे भाग लगाना है 9 का, जैसे अपन ने भाग जो है 9 का लगाया तो कितना आएगा, एक मिनट सॉरी, हाँ ठीक है 22,338, ठीक है, क्या है 22,338, ठीक है, ये अपना एलसीएम हो गया, ये अपना एलसीएम जो है हो गया 306 इंटू 657 201 042 डिवाइड बाई 9 जो है 22,338 एलसीएम हो गया।
अगर आप इसका एचसीएफ निकालें, एलसीएम मान लो कि अपन को एचसीएफ 9 नहीं दिया गया है, अपन को 22,338 दिया गया है एलसीएम, तो अपन को इसको ज्ञात करना है, तो कितना आंसर आएगा। तो भी अपन क्या करते, 306 इंटू 657 करते और डिवाइड करते 22,338 कितना आएगा, 9 आएगा। तो जो इसका जो है एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आई आपको चीजें, ये समझ में आई है, कहीं चीजें कहीं रह तो नहीं गई हैं आप लोगों के पास, कहीं रह तो नहीं गई, बताइए। इतनी दिक्कत तो समझ में आ गई होगी तुरंत में। ठीक है, सिंपल है। 306 दिया गया है, एलसीएम 9 दिया गया है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम 9 दिया गया तो 9 लिख देंगे इस वाले फॉर्मूले। एलसीएम अपन को ज्ञात करना तो एलसीएम लिख देंगे, और जो 306 657 ए और बी संख्या है अपनी, उसके बाद 306 गुणा 657, और यहाँ पर जो है इस 9 को जो है ट्रांसफर कर देंगे, इधर पे गुणा में है, आगे जाएगा तो क्या में हो जाएगा, भाग में। ठीक है, इस 306 गुणा 657 कर देंगे तो आएगा अपना 10,000 लाख 2,01,042। ठीक है, 2,01,042 में अपन 9 का जो है डिवाइड कर देंगे तो अपना आएगा 22,338 22,338 जो है अपना आंसर हो जाएगा, और ये जो है करेक्ट आंसर है। जो है बिना चर का बहुपद नहीं हो सकता। क्या है, बिना चर का बहुपद नहीं हो सकता। बिना अचर का बहुपद हो सकता है क्योंकि वहां प्लस में 0 लिख देंगे, और 0 जो है अपनी अचर संख्या है। इतनी चीज हो गई। तो अपन बहुपद की स्पेलिंग वो डेफिनेशन क्या है, वो बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है। रियल डेफिनेशन क्या है, बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है जिसमें चर और अचर होते हैं। क्या है, बहुपद एक जो है अभिव्यक्ति, बहुपद एक अभिव्यक्ति है। कैसी अभिव्यक्ति है, गणितीय अभिव्यक्ति है। बहुपद एक अभिव्यक्ति है जो कि गणितीय अभिव्यक्ति है। ठीक है, और जिसमें चर और अचर शामिल होते हैं। क्या है, जिसमें चर और अचर शामिल होते हैं। एग्जाम्पल जरूर देखें अपन, 3x² + 2 ये बहुपद में आएगा अपना। ये क्या है, बहुपद में आएगा अपना। अब ये नहीं पूछा है कि 2 घात बहुपद होगा, त्रिघात बहुपद होगा, रैखिक बहुपद, ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है। सिर्फ अपन बहुपद जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है, सिर्फ अपन बहुपद जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी बहुपद है क्योंकि इसमें देखो ये चर है, ये अचर है, ये जोड़ हो रहा है, बहुपद है, सिंपल। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, समझ में नहीं आया सर, दूसरा एग्जांपल दो, x² + 3x + 2। ये देखिए, ये क्या है, ये बहुपद है, बहुपद है। अब ये तो नहीं अपन हम बोल रहे कि कौन सा बहुपद है, पर बहुपद है। ठीक है, अभी नहीं बता रहे, वो भी बताएंगे हम कौन सा बहुपद है। क्या है, बहुपद है। तो जो बहुपद की हमने वो जो आपको डेफिनेशन पहले बताई थी, वो आपको सिंपल याद करने के लिए, बहुपद कि जिसमें एक से अधिक पद हो, बहुपद है। ठीक है, सीधी बात है, कहीं याद ना रहे तो आप लोग जो है इसको मान के चलना। बाकी वो डेफिनेशन नहीं है, इसकी रियल डेफिनेशन है, बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है। क्या है, बहुपद एक गणितीय अभिव्यक्ति है जो जिसमें क्या होते हैं, चर और अचर दोनों होते हैं, जिसमें जोड़ घटाव गुणा शामिल होते हैं। बस इतना मान के चलना है। अपन स्मार्ट स्टडी में है, इससे आगे अपन को नहीं पढ़ना है, जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। इसके पहले आपने 9वीं क्लास में पढ़ लिया। क्या है, इससे पहले आपने 9वीं क्लास में पढ़ के रखा है। आगे देखते हैं सर, देखते हैं सर जी, अभी बता दो कि हमें द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, रैखिक बहुपद की पहचान कैसे करें। इसमें बहुपद की घात क्या है सर, ये दिया गया है बहुपद, इसमें घात क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। चलिए देखते हैं, पर इसके बारे में ही बताना पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं बहुपद की घात। क्या है, बहुपद की घात देखते हैं अपन, घात। तो बहुपद की घात वो होती है जिसमें जो भी अगर अपन को बहुपद दिया गया है उसकी अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। मान के चलना, जो भी अपन को बहुपद दिया गया है, पॉलिनोमियल दिया गया है, उसकी मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात। मैक्सिमम पावर इज जो है पॉलिनोमियल की जो है पावर। क्या है, पॉलिनोमियल की पावर, बहुपद की घात। ठीक है, मैक्सिमम पावर क्या है, ज्यादा जो भी अपन को दिया गया है बहुपद, उसकी अधिकतम घात, अधिकतम पावर, मैक्सिमम पावर जो है पॉलिनोमियल पावर कहलाती है, मतलब बहुपद की घात कहलाती है। ओके, इतना समझ में आया।
मान लो एक क्वेश्चन अपन को दिया गया है, इसकी मैक्सिमम पावर क्या है, तो मैक्सिमम पावर है इसकी 2। क्या है, इसकी मैक्सिमम पावर है 2। अपन इधर पे डिनोटेट कुछ नहीं करना है, इधर पे सर कुछ नहीं लिखा है, इधर पे सर 3 लिखा है। ऐसी क्वेश्चन डाउट हो रहे होंगे, सर इधर पे तो 3 लिखा है, तो इसकी मैक्सिमम पावर तो सर 3 हुई ना। ऐसा नहीं है बेटा, अपन को x की मैक्सिमम पावर देखनी है, ना कि अचर देखना है। अचर से अपन को कोई मतलब नहीं। क्या है, अचर से अपना कोई वास्ता नहीं है। अपन घात पढ़ रहे हैं, पावर पढ़ रहे हैं, तो पावर कहां पर आ गया, पावर कहां पर आएगा बताइए, पावर कहां पर आएगा, जो चर की अधिकतम घात होगी, जो कार्यकाल में होगा, जो कार्य करता होगा, उसके पास ही पावर होगा ना, उसी के पास पावर होगा ना, कि अदर आम जनता के पास पावर होगा। जी अपनी आम जनता है, समझो जी क्या है, आम जनता है, इसके पास कोई पावर नहीं है। जो पावर है इसके पास है मैन अपना कैंडिडेट, मैन कैंडिडेट के पावर होती है। ठीक है, मैन कैंडिडेट के पास पावर होती है। अब देखो इसका मैन कैंडिडेट है एक्स, एक्स के बिना बहुपद नहीं बन सकता, मतलब चार, सॉरी एक्स नहीं, एक्स हो है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब 26 के 26 लेटर ही रख सकते हैं आप, वो जो है चर के अंतर्गत आते हैं। और इन चर की मैक्सिमम घात ही जो है बहुपद की साली क्या कहलाती है, बहुपद की अधिकतम घात कहलाती है, और बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, क्या है, बहुपद की घात कहलाती है। इधर पे 2 है, अचर पद से कोई मतलब नहीं है, इसके गुणांक से कोई मतलब नहीं है। जब पूछे, अगर पूछे, क्वेश्चन उसने घुमा के दिया, क्या है, उसने क्वेश्चन अपन को घुमा के कर दिया भैया, उसने घुमा दिया कि बहुपद दिया गया है आपको एक, उसमें चर की घात का गुणांक क्या है, चर की घात का गुणांक क्या है, तब अपन भैया इधर पे देखते, तो हुई चर की कौन सी घात का, चर की घात का पूछा, मतलब मैक्सिमम का मतलब है वो मैक्सिमम है। ये मत सोचना कि उसने नहीं बोला मैक्सिमम, अपन को मैक्सिमम मान के चलना है, सीधी बात बोला तो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है एक, कुछ नहीं है, एक मान लेते हैं, तो चर की अधिकतम घात क्या है, एक। अगर यहाँ पर पूछा होता चर की न्यूनतम घात का क्या है, चर की न्यूनतम घात का गुणांक क्या है, तो अपना जो है 3 आंसर आता। चर की न्यूनतम घात का गुणांक क्या है, तो 3 आंसर आता। नहीं आया समझ में, देखो बेटा मुन्ना बाबू, ऐसा है कि जब अपन के पास जो है एक समीकरण नहीं, एक अपन को बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। ठीक है बाबू, ये दिया गया अपन को। अब अपन को उसने पूछ दिया, क्वेश्चन कर दिया कि सर आप ये बता दीजिए हमें कि इधर पे चर की घात का गुणांक क्या होगा, क्या है, चर की घात का गुणांक क्या होगा। तो बाबू सीधा आंखें बंद कर लीजिए आप लोग, आपको कुछ नहीं करना है, हमें नहीं मतलब कि क्या जो है अपने पास क्या है पॉलिनोमियल लिखा है, अपन को कोई मतलब नहीं है। अपन को देखना है सबसे पहले चर की अधिकतम घात। सर उसने तो बोला ही नहीं कि चर की अधिकतम घात देखनी है, बेटा उसने ये तो बोला है चर की घात, चर की घात तो बोला है ना, चर की घात ही अधिकतम घात कहलाती है। ठीक है, तो अपन को वो देखना है चर की अधिकतम घात कहां पर है, वो जो है एक्स स्क्वायर है, इधर पे क्या है एक्स स्क्वायर। सर पता, इतना तो पता चल गया, क्या है इतना तो पता चल गया ना, तो चलेगा पता। तो बाबू इसका गुणांक क्या होगा, तो गुणांक बेटा वो कहलाता है जो भी संख्या जो है उसके सापेक्ष में गुणा कर रही है, क्या है, जो भी संख्या उससे गुणा कर रही है वो कहलाते हैं उसको गुणांक। और जब x की पावर 2 इधर पे मैक्सिमम पावर है, तो इसका गुणांक क्या होगा, 1 होगा बेटा, क्या होगा 1। तो इसका अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 की चर की घात क्या होगी, तो वो होगी बेटा 1। ठीक है, वो होगी 1। भैया ये चीज तो सर समझ में आ गई, लेकिन इस 7 का मैटर क्या है, इस 7 कब आएगा, क्या है, इस 7 का मैटर कब है, इसका कब आएगा 7 का नंबर। तो बेटा इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अलग प्रकार से आ गया, क्वेश्चन आया एक्स स्क्वायर, देखो क्वेश्चन ए आया, उसने अब मैक्सिमम घात की बात नहीं करी,
क्या है, उसने मैक्सिमम घात की बात नहीं करी, उसने बात कुछ नहीं करी। उसने बोला है कि x² + 7x + 5 दिया गया है आपको सर, उसमें से आप जो है क्या करें, न्यूनतम, सॉरी ये क्या है, या तो उसमें पूछेगा x का गुणांक बताइए तो x का गुणांक बता देना है, या फिर पूछेगा न्यूनतम घात का गुणांक बताइए, दो चीज है, ठीक है। उसने पूछ दिया x का गुणांक या फिर न्यूनतम घात का गुणांक, क्या है, न्यूनतम घात का गुणांक, न्यूनतम घात का गुणांक। तब जो है जब चीज क्या आएगी, तब अपनी चीज आएगी 7, क्योंकि जो यहाँ पर न्यूनतम घात है ना, मिनिमम पावर यहाँ पर जो है 1 है, इससे कम पावर अपने पास नहीं है पॉलिनोमियल में, तो इससे कम पावर नहीं है, मतलब इसका जो है मल्टीपल क्या होगा, वो 7 होगा, क्योंकि इसके गुणांक में 7 लिखा है, इसका गुणांक क्या है 7, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है बाबू, इतनी तो आ गई होगी समझ में। तो इसका आंसर क्या है 7, ओके। अब देखते हैं आगे, सर ये तो समझ में आ गया, समझ में आता है कि हाँ ये बहुपद है। अब देखना है रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ये चीज समझ में आ गई, घात क्या है, कहीं नहीं अपन को कुछ अटकना है, कहीं समस्या जाए टेलीग्राम ग्रुप पर आप लोग जो है मैसेज कीजिए, सर हमें नहीं आया, हम फिर से समझाने की कोशिश करेंगे इसको। बट बाबू एक बार अगर समझ में नहीं आया तो दूसरी बार वीडियो देख लीजिए बैक करके, आपको समझ में आ जाएगा, इतने प्यार से समझाया है हमने, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं अपन इसमें आगे क्या है, आगे अपन को क्या करना है, इसको बताना है कौन सा बहुपद है, क्या है, कौन सा बहुपद है। तो अगर क्या है, चर की अधिकतम घात जो है, चर की अधिकतम घात क्या है, चर की अधिकतम घात अगर 1 है, यानी रैखिक समीकरण है। एग्जाम्पल शुरू देखे अपन, एग्जाम्पल क्या है 2x + 3, ये क्या है, इधर पे चर की अधिकतम घात क्या है 1 है, आपसे पूछ रहे यहाँ पर चर का गुणांक क्या है 2 है, चर का गुणांक पूछा है उसने 2 है, बहुपद का पावर का गुणांक क्या है, बहुपद की घात का गुणांक क्या है, वो भी 2 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 1 से ज्यादा घात नहीं है। दूसरा क्या है, अगर चर की मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर 2 हो, तब कौन सा जो है बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है, द्विघात बहुपद है, जो द्विघात बहुपद है, इसे रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद या फिर एक घात बहुपद, ठीक है। एक घात का बहुपद अच्छा नहीं लगता, अपन रैखिक बहुपद बोलते हैं इसको। ये क्या है, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल क्या है, 3x² + 2x + 5, ये क्या है 3x², सॉरी जो है चर की मैक्स घात 2 पावर है, मैक्स पावर ऑफ 2 है, तो द्विघात बहुपद का, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा, चर की मैक्सिमम पावर, मैक्स पावर क्या है, मैक्स पावर जो है इसकी 3 है, क्या है, मैक्स पावर 3 है, तो इसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं, त्रिघात बहुपद बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है आपका 2x⁵, 2x + 5 + 7, ठीक है। अब सर इतनी चीज तो समझ में आ गई होगी, पक्का है। और हम अब आपको एक चीज बता दें, अब जो है द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ नहीं है, जो बहुपद दिया रहेगा उसके बराबर में सीधा 0 लगाना है, तो वो है समीकरण बन जाएगा। जैसे अगर इसके बराबर में 0 लगा दें अपन, ये रैखिक समीकरण बन गया, क्या है, रैखिक इक्वेशन, दिस इज ए रैखिक इक्वेशन, रैखिक समीकरण। यहाँ पर अगर अपन ने 0 लगा दिया, ये है क्या है, द्विघात समीकरण। इधर पे अपन ने 0 लगा दिया, ये हुआ त्रिघात समीकरण, ठीक है। सिर्फ 0 लगाना है, समीकरण बन जाएगा। आगे देखते हैं अपन क्या चीज है। इतना तो सर समझ में आ गया, क्या है, इतना तो सर समझ में आ गया। आगे देखते हैं शून्य। अब अपन जो है अपने पढ़ाई की बात कर लेते हैं, पेपर की बात कर लेते हैं, जो पेपर में आना है, ये चीज तो चलती रहेगी। ये चीज हम आपको जो है 11th क्लास में जैसे स्टार्ट करेंगे उसके पहले आप लोगों को समझा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं
जो चीज अपने पेपर में आनी है स्मार्ट स्टडी के हिसाब से, वो क्या है, वो है शून्य बताना है अपन को जो है दिया गया है, एक जे दिया गया है, एक ए दिया गया है और ए दिया गया है। अपन को यहाँ पर शून्य बताने हैं, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा, देखिए जितनी बार भी ये है एक्स अक्ष, ये है वाई अक्ष, ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष, जितनी बार भी क्या है, जितनी बार भी अगर ग्राफ एक्स अक्ष को काटे तो क्या है, उसके शून्यक है। इधर पे कितनी बार काट रहा, एक भी बार नहीं काट रहा, इसके शून्यक 0 हो गए, ठीक है। अपन को कुछ याद नहीं करना है, वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, ऐसा बना के दे देगा, या फिर आप लोग बना लेना, कुछ सवाल दे देगा, उसको जो ग्राफ बनाना पड़ेगा तो बना लेना। उसके बाद आपको कुछ नहीं देखना है, ये देखना है कितनी बार एक्स अक्ष को टच कर रही है, जितनी बार भी टच करे उसके शून्यक है। इधर पे इधर पे क्या है, 1 और 2 बार टच कर रही है, 1 बार और 2 बार, तो इधर पे शून्य कितने हैं, 2 हैं। इधर पे देखते हैं 1 2 3 4, तो इधर पे शून्य 4, ठीक है, बहुत सिंपल है शून्य निकालना 4। अब जैसे अगर एक और देखें, इधर पे क्या है, इधर पे जो है 1 बार एक्स अक्ष को टच कर रही है, तो इधर पे क्या है शून्य, इधर पे जो है 1, ठीक है बाबू, ये चीज भी समझ में आ गई है, क्या है, ये चीज भी समझ में आ गई है आपको। अब देखते हैं क्या, शून्यकों का योग क्या है, शून्यकों का योग देखते हैं अपन, ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई। अब देखते हैं शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग वो इसलिए है कि चेकिंग करने के लिए, आप लोगों को जरूरत नहीं है फिलहाल उसकी, अगर आप लोग चेक करना चाहें तो उसके लिए जरूरत है। तो अपन द्विघात वाले का देख लेते हैं एक बार, जैसे ए प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए, ये अल्फा बना है, ये बीटा बना है, ठीक है। दूसरे वाला है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, ये जो है अपने 2 फॉर्मूले हैं चेक करने के, ठीक है। अगर आप लोगों के पेपर में आया, आप लोगों ने किया, अगर सही या गलत चेक करना है इधर से चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें अपन शून्यक निकालने का, शून्यक कैसे निकालें भाई। एग्जाम्पल है अपना 2x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, इसके जो है शून्यक निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों ने फैक्टर पढ़े होंगे, गुणनखंड पढ़े होंगे, उसके जो है अपन जो है इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड कैसे करेंगे, तो बाबू मैं सिंपल अभी तो नहीं बता सकते इतना ज्यादा, फिर भी थोड़ी बहुत बता देता हूँ। सबसे पहले अपन पहली संख्या लेंगे और अंतिम संख्या लेंगे, इनका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपल विधि बता रहा हूँ, ऐसी विधि कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है, ऐसी विधि कोई नहीं बताएगा, ये ट्रिक है समझो। 10 का गुणा जो है पहली वाली संख्या का अंतिम वाली संख्या का अपन जो है गुणा करेंगे, अंत में अचर होना चाहिए सिर्फ, ठीक है, अचर होना चाहिए। तो कितना आएगा 10x स्क्वायर, ठीक है, वो भी काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा, तो ये चाहिए अपन को गुणा करने पर। ऐसी कौन सी संख्याएं लें अपन, 2 जिनका गुणा 10x स्क्वायर हो प्लस में, ठीक है। उसके बाद जो बीच में लिखा है 7x, तो 7x के जस्ट बाद वाला अपना चिन्ह क्या है, प्लस है, तो अपन को जोड़ करने पर, मतलब वो संख्याएं ऐसी होंगी जिनको जोड़ने पर आपका 7x आएगा, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज में डाल देते हैं, कई क्या करते हैं, कंफ्यूज में डाल देते हैं, इधर पे बोल देते हैं जोड़ना या घटाना नहीं होता। जो है अपन को एक चर दिया गया है, चर के बाद जो भी चिन्ह होता है वो चिन्ह देखना पड़ता है। अगर इधर चिन्ह माइनस का होता तो घटाने वाले थे, तो उन 2 संख्याओं को आपस में घटाना है, लेकिन इधर पे चिन्ह जो है जोड़ का है, मतलब उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। इतनी चीज याद करना, इससे बहुत सिंपल जो है क्वेश्चन हो जाता है। देखें 10 का 2 संख्याओं का ऐसी कौन सी 2 संख्या है जिनका गुणा करें तो 10x हो जाए, तो सीधा अपना 5 गुणा 2 चलता है, मन में क्या है, 5 गुणा 2 चलता है। अब बोले तो 7x चाहिए अपन को गुणा में, क्या है, तो सॉरी 7x चाहिए जोड़ने पर, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7x हो गया, ये भी 10x हो गया। अपने दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं, तो अपने पास 5 और 2 जो है बचे हैं, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10,
ठीक है। इस 7 के बदले ही 5 और 2 तोड़ा है पन्ना, ठीक है। 5 और 2 कितना हो गया 7। अगर अपन इसको जो बनाए इसको ऐड कर दें तो इतना आएगा अपने पास। आगे देखते हैं, एक्स यहाँ पे कॉमन ले लिया। कॉमन कहलाता है सिंपल भाग। क्या है? कॉमन जो है भाग कहलाता है। अपन ने इधर पे x जो है कॉमन ले लिया, मतलब x से भाग लगाएं तो x का जब x स्क्वायर में भाग जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस x का जब 5x में जाएगा तो क्या बचेगा 5 प्लस इधर पे 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 5। और हम आपको जो है इसका डिटेल वीडियो ओनली इसका क्या का फैक्टर का एक डिटेल वीडियो बना देंगे 10-15 मिनट का, अच्छे से समझा के कूट कूट के समझाएंगे। वहां पर आप लोग वहां पर समझ लेना अच्छे से, अगर नहीं आता तो, ठीक है। देखते हैं इसको जो है सेम संख्या है, इसको एक बार में कॉमन ले लेते हैं x प्लस 5 x प्लस 2, ठीक है। ये दो चीज हो गई। अगर अपन को शून्यक निकालने हैं तो इनके बराबर में 0 करना पड़ेगा। बिना 0 किए आप शून्यक नहीं निकाल सकते। साला कोई माई का लाल नहीं है जो बिना 0 किए शून्यक निकाले, ठीक है। इसको 0 करना पड़ेगा। क्या है? x प्लस 5 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -5 आएगा, ठीक है। x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर -2 आएगा। ये चीज जो है ये शून्यक है, तो ये जो है शून्यक आ गए अपने। अब अपन को भैया चेक करना है, अब चेक करना है सही है अपना आंसर या गलत है। अपन को अपने खुद को जो है श्योर करना है, अपन को खुद को पहचानना है, मतलब खुद को जो है सही साबित करना है, सीधी बात बोले तो। अब खुद को सही साबित कैसे करेंगे? अपने पास 2 फॉर्मूले दिए गए हैं भैया, अगर सही नहीं होगा हम दूसरी बार लगा लेंगे तुरंत। पेपर में टाइम है, अभी तो 10 मिनट बचा है। क्या है? अभी 10 मिनट बचा है पेपर में। देखते हैं एक बार चेक करके, अगर सही होगा, क्योंकि 1 नंबर कट जाए ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा देखते हैं। अल्फा क्या है? इसका जो है अपन क्या है, इसका जो अपन क्या करते हैं एक्स स्क्वायर सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करते हैं सबसे पहले। तो इधर पे मिल जाएगा ax स्क्वायर, इसको जो है तुलना करते हैं, सेम तुलना करते हैं। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जाएगा तो बचेगा क्या a। तो a बराबर क्या है? इसका गुणांक 1, तो 1 हो गया a बराबर। अब b बराबर देखते हैं कितना है 7 और c बराबर कितना है 10। ये अपने ABC निकल गए, चलो ABC निकल गए जी। उसके बाद अल्फा बीटा है, तो जो अपने शून्यक निकले ना, इसमें एक को अल्फा मान लें, एक को बीटा मान लें, ठीक है। एक को अल्फा मान लें, एक को बीटा मान लें। अब चलो सर सॉल्व करते हैं, सब संख्या मिल गई। अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 प्लस -2, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो क्या है 5 माइनस का प्लस -2। जब ये माइनस का गुणा प्लस में होगा तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो अपन पहले ही माइनस लिखते हैं, बराबर माइनस का b कितना है? b का मान है 7, तो 7 आ गया। a का मान क्या है? a का मान है 1, तो 1 आ गया, ठीक है। कितना? -7 हो गया, बराबर -7। अपना आंसर इज करेक्ट आंसर। क्या है? अपना आंसर इज करेक्ट आंसर। देखते हैं गुणा में, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a ऐसे दिया गया है। अल्फा का मान क्या है? -5 है, इंटू बीटा का मान -2 है। सी का मान क्या है? अपन ने अभी 10 निकाला, देखिए लिखा है 10 निकाला। 10 में अपन को जो है 10 लिख देते हैं। ए का मान क्या है? 1। तो माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो गया, 5 दूनी 10 बराबर 10। अपना आंसर जो है सही है बाबू। अपना जो है अपन सही निकाल चुके थे कि अपने जो है क्या शून्य क्या होगा, -5 और -2 होंगे, ठीक है। इतना चीज समझ में आ गई बाबू, ठीक है। अब देखते हैं, हम आपको क्वेश्चन देते हैं। क्या है? अब हम आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर आपको आंसर डालने हैं किसके जो है सही है, ठीक है आपको। और अगर जिस पे ना बने वो एक बार मैसेज डाल दे कि हम पे यहाँ नहीं बने हैं, तो आपके दोस्त लोग जितने भी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, वो हमसे पहले आपका आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम जो है देख नहीं पाएंगे, उसके पहले आपको आंसर मिल जाएगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए देते हैं, आप लोगों को कीजिए। क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। क्या है? 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसको देखना है।
ठीक है, सॉरी। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ये क्वेश्चन देखना है आपको। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस 8, इसको देखना है। चौथा क्वेश्चन क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। पांचवा क्वेश्चन क्या है, t² माइनस 15। आप बोलोगे सर क्या यार, कुछ क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन गलत हो इसमें एक आध क्वेश्चन गलत होगा, हमने दिया है आपको, वो आपको पता लगाना है कौन सा क्वेश्चन गलत है आपको सॉल्व करके, ठीक है। हमने इसमें एक क्वेश्चन जो है गलत दिया है आप लोगों को, उसके जो है शून्य नहीं निकलेंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने ये तो बताई नहीं चीज, चलिए अपन इसको एक बार बता देते हैं, क्या है इसको एक बार बता देते हैं। अगर कहीं ऐसा दिया हो, हिंट दे रहे हैं सिर्फ हम, हिंट दे रहे हैं, हिंट क्या है, अगर कहीं अपन को एक बार ऐसा दिया हो तो अपन क्या करते हैं, इसमें इसको दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने बचपन में, जब अपन दूध पी रहे थे शायद, तब पढ़ा था, a² माइनस b² बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b। एक फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, भैया याद आ रहा है, वो थोड़ी जंग लग गई थी, क्या जंग लग गई थी दिमाग में, तो वो जो है दब गया था। अब उस जंग को अपन ने छुटा लिया है, थोड़ी बहुत याद आ रहा है। हाँ सर पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था, 6वीं क्लास में पढ़ा था, 7वीं में पढ़ा था, 4वीं में पढ़ा था, 5वीं में पढ़ा था, यही आ रहा होगा ना यार। तो वो अब काम आ रहा है भैया, क्या है अब काम आ रहा है जी। अब तो हिंट है, ये वाला फॉर्मूला प्रयोग होना है। अब सर आप बोलोगे a² तो हमें समझ में आता है, ये b² कैसे बनाएंगे। अगर इधर पे 16 होता तो अपन जो है 4 का स्क्वायर कर सकते थे, 4 का स्क्वायर कर सकते थे। अगर 25 होता तो अपन 5 का स्क्वायर कर सकते थे। सर ये तो 15 है, इसका क्या करें। तो बेटा जो चीज अपन को नहीं मिल रही उसको छीना जाता है, कैसे, t² माइनस, अगर √15 का स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा, अगर √15 का स्क्वायर कर दें तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा सर। तो क्या होगा, a² माइनस b², मतलब a का मान क्या है, t है, और b का मान क्या है, 15 है अंडर रूट के, ठीक है। एक ये हो गया, और t माइनस √15। अब ये चीज आप यहां से आगे कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज यहां से आगे कर सकते हैं। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, देखते हैं। अपने कितने चीज कवर हो गई हैं, 2 लेक्चर कवर हो चुके हैं, रियल नंबर एंड पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और अंकगत प्रगति। 3 चीजें देखने की कोशिश करेंगे, 3 नहीं तो अपनी 2 चीजें होनी ही चाहिए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण और द्विघात समीकरण जो है अपने नेक्स्ट जो है वीडियो में आएंगे, तो आप लोग उसको देख लेना। हो सकता है आगे त्रिभुज भी हम लोग जो है उसी वीडियो में डिस्कस करें, या फिर त्रिभुज का पूरा सेपरेट वीडियो आएगा आपके पास। उसके बाद फिर त्रिभुज के बाद अपना सीधा क्या है, प्रायिकता आएगा, उसके बाद त्रिकोणमिति आएगी, क्योंकि त्रिकोणमिति में 3 से 4 दिन लगने हैं, या फिर त्रिकोणमिति हम कल से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण में जो है रैखिक समीकरण में बहुत टाइम हो जाएगा, जो आपको भूल जाएंगे, इसलिए हम कल आपको जो है द्विघात समीकरण और रैखिक समीकरण बताएंगे। उसके बाद जो है हम लोग त्रिकोणमिति जो है स्टार्ट कर देंगे। वो 3 से 3 दिन मैक्सिमम 3 डेज अपन को त्रिकोणमिति में देना है अपने एग्जाम के हिसाब से, उसमें आपको सब टॉपिक कवर कर देंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रायिकता वगैरह देख लेंगे और एरिया वगैरह देख लेंगे, सर्कल एरिया हो गया और